हम पंजाब को बड़ा भाई मानते रहे और बड़े भाई का एक फर्ज होता है कि छोटे भाई को कहीं उल्टा सीधा उसका व्यवहार ना कराए। बड़े भाई का सम्मान तभी तक है जब तक छोटे भाई के हित की भी चिंता करे। लेकिन अगर छोटे भाई को आंख दिखाने लग जाए तो छोटे भाई की भी लिमिट नहीं है। फिर छोटा भाई उसके बदले क्या करेगा इसको भूलना नहीं चाहिए उनको। उन्होंने जो ये भूल करके 2 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया क्या कि पंजाब जो है वो चंडीगढ़ को लेगा, चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। अरे हमने कहा एसवाईएल कहां गई? जिस एसवाईएल के कारण से आपने पानी पंजाब ने बड़े भाई के नाते रोका। अब ये ठीक है बड़े भाई पर शासन करने वाला दूसरा कोई आ गया, लेकिन शासन करने वाला एक तरफ तो पानी रोकता है और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी मांगता है। यानी अगर रोकेगा तो मिलेगा कैसे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हरियाणा का पानी हरियाणा को दे दो, तो पहले उसको हरियाणा की पानी की बात पूरी करनी पड़ेगी, फिर मांगनी पड़ेगी, बाकी विषय बाद में विचार करेंगे। हमारे हिंदी भाषी इलाका कितना बड़ा, 400 से ऊपर गांव। कई कमिश्नरों ने कहा है कि हिंदी भाषी सारा इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए, पहले हरियाणा को 400 कुछ गांव है वो दे, तब कोई और बात आगे करें। इसलिए ऐसी आधी अधूरी बात करके ये बरगलाए नहीं, जनता को भ्रम में ना डाले। बल्कि मैं तो एक और तरीके से सोचता हूं कि शासन में आते ही इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि जो एक इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल मामला है, विरोधाभासी विषय है, उसको आकर के सबसे पहले वो अपना रेजोल्यूशन पास करेंगे विधानसभा में। कोई राजनीतिक कारण तो इसका लगता नहीं है। हां, एक जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बहकावे में आ गए हैं और जिन लोगों के बहकावे में आए होंगे उनकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपने बड़े भाई पंजाब की जनता, सरकारें नहीं होती हैं, वो जनता होती है, मैं पंजाब की जनता से कहूंगा कि संभल जाए, गलत हाथ में फंस गए हैं। इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें कि आते ही किस प्रकार की भाषा बोलने लग गए हैं। ये भाषा न प्रदेश हित में है, न पंजाब हित में है, न हरियाणा हित में है, न देश हित में है। ये प्रदेशों के और देश के हित में नहीं है। ये कहीं और से घूम रही हैं बातें। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोग भी ध्यान रखें। ये बरगड़ाने वाली बातें बहुत हो गई। कुछ लोग हमें भी कहेंगे कि पानी की बात क्यों उठाते हो? अरे हमारे लिए जीवन मरण का विषय पानी का स्रोत हमारे पास एक भी नहीं है। यमुना भी है तो आधा हमें, आधा उत्तर प्रदेश को मिलता है, उसमें भी आगे राजस्थान का हिस्सा, दिल्ली का हिस्सा, कईयों का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे पास नदी है ही नहीं कोई। सतलुज, व्यास, रावी, तीनों नदियां ये जो हैं पंजाब के पास है। चनाब और झेलम ये जम्मू कश्मीर के पास है। जिस नाम से ये पंजाब था, जिसका हरियाणा भी एक हिस्सा था, उसमें एक भी नदी आती नहीं है। इसलिए इन नदियों के रावी और सतलुज का जो पानी हमारा हिस्सा ही हमको दे दें, आगे की बात तब करेंगे। एक जींद का बड़ा काम है, गांव दालववाड़ा, बोतवाड़ा, खोखरी, हैबतपुर, मांडो, निर्जन, पिंडारा। इसका जो पेयजल है, इसके लिए क्लस्टर परियोजना ये मंजूर हुई है, तो इसके लिए भी 19.5 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी की जाती है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें, एक सफीदो रेस्ट हाउस का पुनर्निर्माण है, 10 करोड़ रुपया। फिर सड़कें कुछ चौड़ा करने की बात है, कुछ विशेष मरम्मत की बात है। ये भी कुल मिला के संख्या में ज्यादा होने के कारण से इनकी संख्या 22 की संख्या है ये। लेकिन सड़कों का काम है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो 111 करोड़ रुपए इन पर खर्च आएगा। जो बड़ी बड़ी हैं 10 करोड़ से ऊपर का काम, जैसे एक मैंने बता दिया रेस्ट हाउस का, इसी प्रकार से 2 करोड़ 3 करोड़। एक ये 56 करोड़ का काम है सफीदों जींद रोड, 7 मीटर से 10 मीटर करना। सफीदों से जींद रोड जो है भिड़ी सड़क है, मैं कई बार गया हूं, थोड़ा एक्सीडेंट के खतरे भी रहते हैं। तो ये जो सड़क है अब जितनी 7 मीटर है, इसको 10 मीटर चौड़ा कर देंगे, ताकि इस पर भी लगभग 57 करोड़ रुपया उस 111 में से इसी पर लगेगा।
3 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, बाकी सब 10 करोड़ से कम है, लेकिन कुल मिला के 111 करोड़ रुपए के जो 22 सड़कें हैं ये उसमें और बनेंगी। तो मित्रों, ऐसे कुल 92 ये कार्यक्रम की घोषणा मैंने की है, 92 प्रोजेक्ट हैं और इनकी कुल जो राशि है 226 करोड़ 65 लाख। इसमें नर्सिंग कॉलेज का वो अलग है, अब उस पर पता नहीं 20 करोड़ लगे या 30 करोड़ लगे, वो क्योंकि मैंने अपने आप ही यहाँ हमारे गर्ग साहब के आग्रह पर मैंने जोड़ा है और मुझे लगता है कोई कठिनाई होगी तो उसको मैं दूर कराऊंगा। एक वो मेडिकल कॉलेज और भी है। इसके अलावा भी कुछ काम हमारे बच्चन सिंह आर्य जी ने दिए, हमारे पदाधिकारियों ने दिए, पूर्व मंत्रियों ने दिए, कुछ डॉक्टर मिड्डा जी ने भी दिए हैं, हमारे सांसद महोदय ने भी दिए हैं, कुछ तो इसमें आ गए हैं, लेकिन सब नहीं आए हैं। जो अभी अभी दिए गए हैं उन सब का मैं फिजिकल जो उसकी वेरिफिकेशन है फिजिबिलिटी की वो कराऊंगा। पैसा कितना ही लग जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमने इस बार भी 1,77,000 करोड़ रुपए का अपना बजट बनाया है और मुझे लगता है पंजाब वाले अभी बजट पेश करेंगे, शायद पंजाब से ज्यादा ही रहेगा।